रहे हैं। जिस वक्त पाकिस्तानी कौम पूरी की पूरी तरीके से तैयार है, जाग रही है, क्योंकि उनकी फौज भी जाग रही है। और व्हाट अ बिफिटिंग रिप्लाई, भारत ने जो बुज़दिलाना कार्रवाई की है उसका बहुत ही शानदार जवाब दिया है। मैं तो आप लोगों कई दिनों से आप लोगों के चैनल्स को बता रहा था कि इस बार हमारे पास एक काबिल चीफ और एक तगड़ा चीफ है जिसने स्मार्ट और इंटेलिजेंट मूव की है। और मैंने आपको अभी भी जब 2 बजे उनकी तरफ से हमला 2:15 शुरू हुआ तो मैंने आपको कहा था कई कुछ मिनटों में जवाब होगा और जवाब भरपूर होगा, मुंह तोड़ होगा, सूद समेत होगा। तो अभी के दिन तक, आज के दिन तक हमने पहला मार्का मारा था जब हमने अपनी एयर स्पेस और ट्रेड बंद करके उनको 1.21 बिलियन का नुकसान पहुंचाया फाइनेंशियली उनकी बढ़तियों के ऊपर। परसों हमने जैम किए उनके जहाजों को अपनी टेक्नोलॉजी से। आज हमने जहाज मार गिराए हैं, ब्रिगेड हमने उड़ा दी है, चेक पोस्ट हमने उड़ा दी है। ये सब अभी असल चल रहा है, अभी सूद बाकी है, अभी पूरी रात बाकी है। हम इनको किसी जगह का नहीं छोड़ेंगे, हम इनको मुंह तोड़ जवाब दे रहे, घुस घुस के मारेंगे। और जब आप कहते हैं कि ब्रिगेड उड़ाई है तो ब्रिगेड का मतलब है कि आपने उनके फौजी तनसीबात के जिगर के टुकड़े के ऊपर अटैक किया है। तो हमने दुश्मन को उधर लहराया है कि ये डिप्लोमेटिक फ्रंट में भी आप देख लें कि अमेरिका का बयान आ गया है और डिप्लोमेटिकली भी फेल हो गए, अपने कौम को भी शक्ल दिखाने के काबिल नहीं है। इनका इंडियंस का अपना लेफ्टिनेंट लूसी फौज का जो लेफ्टिनेंट जनरल है वो भी ये बता रहा है कि हमने अंदर से किया है। तो ये तो नंगे हो चुके हैं, बरना हो चुके हैं दुनिया के आगे। और इतनी बड़ी शिकस्त, जो इतनी बड़ी बड़ी बड़कियां मार रहे थे, तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। मोदी के लिए तो अपना इलेक्शन अब जीतना नामुमकिन हो गया। जब ये आने वाला इलेक्शन है जो 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 जिसके लिए सारा हिस्टेरिया क्रिएट किया है। और आज जो उनका मीडिया शर्मिंदा है कि आप देखेंगे आपने पहली बार में असल का जवाब आपने जो है वो लोग समझ रहे हैं सूद वसूल कर लिया। सूद अभी बाकी है, पूरी रात बाकी है। और हमारी स्ट्रेटेजिक एसेट्स हमने उनके लॉक किए हुए। हमसे आगे बढ़े तो खित्ते की जंग तक ले जाएंगे। अगर खित्ते की जंग पे नहीं रुका तो ये बैन अवी जंग बन जाएगी। हमें कमजोर ना समझा जाए, हम चाहते नहीं थे जंग हो, लेकिन मुसल्लत की तो हम घुस घुस के मारेंगे। हमने सबूत दे दिए। और सबूत इससे भी बढ़ के क्या होगा फैसल आउडा साहब, कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान है वो पूरी दुनिया में इस वक्त छाया हुआ है। भारत के इस अमल को शर्मनाक करार दिया है। इससे बढ़ के भारत के लिए हजीमत वाली कोई चीज हो ही नहीं सकती। बिल्कुल आप वजह फरमा रहे हैं। और आप ये देखें कि हमारा जो रिटेलिएशन अटैक है वो हमने टोटल 12.5 मिनट में सारी चीजें उड़ा दी है। तो 12.5 मिनट और पूरी रात अगर तखमीना बनाएंगे तो आज मोदी को वही चाय की प्याली और टन टन करके चाय बेचने वाला दिन याद आ रहा होगा। और वही उसका काम है। उस कातिल को हमने मुंह तोड़ जवाब दे दिए है। उसके 2 जहाज मार गिराए, उनके फौजियों की शहादतें की है हमने, उनको उड़ा के रख दिया हमने। और हमने ब्रिगेड पे अटैक किया, चेक पोस्ट पे अटैक किया है, जबकि उन्होंने कमजोर वार करते हुए सिविलियन हमारे आम मासूम आदमियों की जाने लिए। हम उनके घर में घुस के उनको मार रहे हैं। और अभी भी हमारी जो फौज है और जो हमारी एयरफोर्स है वो आसमान पे खड़ी हुई है। जमीनी और आसमानी ताकत अल्लाह के बाद हमारे पास असबाब बना हुआ है। हम बिल्कुल चौकन्ना है, हमारा किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ है। हमारे जहाज भी महफूज है, हमारी फौज की तंजीबात भी महफूज है और हमारे फौजी भी महफूज है। इसको कहते हैं इंटेलिजेंट वार। और मैं अभी भी आपसे कह रहा हूं कि ये सिर्फ असल है, अभी सूद बाकी है। और बाकी रहना भी चाहिए फैसल आउडा साहब, क्योंकि उन्होंने हमारे एक बच्चे को शहीद किया है। वो मनाजिर देख नहीं पा रहा हूं मैं कि एक बच्ची कितनी ज्यादा जख्मी है, औरतों पे फायरिंग, औरतों पे मिसाइल मारना, मस्जिद को शहीद करना। तो अभी तो शुरुआत है। और जैसा कि अफवाज पहले भी कह चुकी है, शुरुआत आप कर लें, कहां तक लेके जाना है यह फैसला पाकिस्तान करेगा। बिल्कुल आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। देखिए आपने बिल्कुल वजह फरमाया, ये जो मासूम बच्चा है और उसके बाद जो इतना बड़ा गुनाह किया है हमारी मस्जिद शहीद करके, तो अल्लाह की, और याद रखिए कि अल्लाह जब रहमत अपनी बरसाता है और हमारी फौज का नारा अल्लाह अकबर है। हम वो लोग हैं जब जब पिछली जंग के अंदर अपने सीनों के ऊपर टैंक के नीचे लेट के टैंक उड़ा दिए थे, जो जिस कौम का जज्बा ये हो। और आज आप देखिए पूरी कौम अपनी फौज के साथ और दुश्मन के आगे खड़ी हुई है। अभी अगर आप देखें पूरा पाकिस्तान जाग रहा है और सब खुशी से लहरा रहे हैं। हमारा झंडा बुलंद हुआ है कि हमने अपना झंडा गाड़ा है और इनके झंडे को, इंडियन झंडे को रोज के रख दिया है। एब्सोल्युटली। और फैसल आउडा साहब,
पिछले 7, 8, 9 दिन से किसी ना किसी तरह की कोशिश की जा रही थी, पानी बंद कर दें, ये कर दें, वो कर दें। कुछ जब बन नहीं पाया तो उसके बाद अपने, क्योंकि भारत के अंदर से ये आवाजें उठना शुरू हो गई थी, उनके अपने लोग ये पूछना शुरू हो गए थे कि आपकी सिक्योरिटी कहां थी, आपके लोग कहां थे। हर 30 मीटर पे जो सीआरपीएफ होती है, जो बीएसएफ होती है, जो जम्मू मकबूजा कश्मीर में, वो पहलगाम में कहा थी। जब उसका जवाब नहीं बन पाया तो इस तरह की इन्होंने हड़बोंग मचाई है। और ये हड़बोंग पूछना, मैं आपसे फैसल लाहौटा साहब ये चाह रहा हूं कि पिछली बार मोदी साहब ने ये कहा था कि अगर राफेल होता तो हम गेम चेंज करते, तो फिर कर ले गेम चेंज। इस बार कर दी ना हमने गेम चेंज। राफेल भी जूते की नोक पे गिराया है, मार गिराया है, उठा के फेंक दिया, पटक दिया है, घुस के मारा है। वो घूसा मारा है कि जिंदगी भर याद रखेंगे। ना इनके पास शक्ल दिखाने के काबिल रहे, ना ये मॉरली काबिल रहे, ना सिक्योरिटी वाइज काबिल। नालायक, निकम्मी, लूसी फौज इनकी निकली है। घटिया, बिल्कुल चाय वालों वाली सोच वाली। मैं चाय वाले को बुरा नहीं कह रहा, इसकी चाय वाली कातिलाना सोच जो है उसमें आपने मुंह तोड़ जवाब दिया। और राफेल के अलावा आप कुछ और भी लिए, उसका भी हम जवाब देंगे और ऐसा ही मुंह तोड़ जवाब देंगे। और फैसल लाहौटा साहब, नाउ द थिंग इज कि हम पाकिस्तान, पूरी दुनिया को ये पहले भी कह चुके हैं, पाकिस्तान की तरफ से ये बड़ा ओपन था कि आप तहकीकात करवा लीजिए, आप आइए, साथ बैठ जाइए। अक़वाम मुत्तहिदा के जो है इजलास बुलाने से लेके जहां सिफारती महाज पे पाकिस्तान को कामयाबी समेटी, फिर पूरी दुनिया पाकिस्तान का साथ दे रही थी, भारत को बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने हड़बोंग मचा दी है। ये बात बिल्कुल बजा है फैसल लाहौटा साहब के जंग किसी मसले का हल नहीं है। लेकिन अगर इस तरीके से, और मैं तो उसको जंग भी नहीं कहूंगा, ये तो बुज़दिलाना कार्रवाई है। कार्रवाई कौन करता है? कार्रवाई दहशतगर्द करते हैं। जंग कौन करती? जंग फौज करती है। कार्रवाई इन दहशतगर्दों ने की है और जंग हमारी फौज करेगी। हम बिल्कुल अपनी जंग जीतते हुए नजर आ रहे हैं, जीत गए हैं पहले वार में। और आप ये देखेंगे, आपने बिल्कुल सही एनालिसिस किया है कि बुज़दिलाना वार इन्होंने कब किया। कमजोरी कब दिखाता है आदमी? जब एक आम मासूम आदमी की जान लेने कब जाता है? जब उसका स्ट्रेटेजिकली वो फेल हो चुका था, उसका कोई प्लान ऑफ एक्शन ना हो। हम तो चुकन्ना थे। और आप ये देखिए कि 12 मिनट में चेक पोस्ट उड़ा दी, 12 मिनट के अंदर अंदर आपने ब्रिगेड उड़ा दी इंडिया की, 12 मिनट के अंदर अंदर आपने 2 जहाज मार गिराए। तो आप हमारी काबिलियत तो देखिए, हम कहाँ खड़े हैं अल्लाह के फजल से। तो बार बार आपको कह रहा हूँ कि सहरा हमारे काबिल आर्मी चीफ, जो कि तगड़ा चीफ है। चीफ सारे अच्छे होते हैं, लेकिन कभी कभार जिंदगी में आपको कई 20-25 साल में काबिल और तगड़ा आदमी मिलता है। और तगड़ेपन का उन्होंने जवाब दे के बताया, कौम का सीना फख्र से उठा दिया उन्होंने हर पाकिस्तानी को कि हम एक बहादुर फौज है, हम एक बहादुर कौम है और हम एक बहादुर खुशमुख्तार मुल्क है। बिल्कुल फैसल, बदलती हुई सिचुएशन है यकीनी तौर पर। ऐसे में आलमी सतह पर भारत ऑलरेडी तन्हाई का शिकार था। पाकिस्तान आलमी सतह पर भी इसको तनहा करने के लिए मजीद क्या इकदाम करेगा, बताइएगा। और बिल्कुल बिल्कुल आप देखिए, हमारी सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग कॉल इन हो गई है, सब जाग रहे हैं, सब फ्रंट से लीड कर रहे हैं। डिप्लोमेटिक फ्रंट में भी हमने इनको जलील और रसवा कर दिया है। और कल से आप देखेंगे कि डिप्लोमेटिक फ्रंट में हमारी कामयाबी, आज की रात बहुत भारी रात है इंडिया के लिए, बहुत भारी रात है इंडिया की। और हम सिफारसी तौर पे भी कल इंशाल्लाह फतह होंगे, जंगी तौर पे भी होंगे, फिजाइया तौर पे भी होंगे और जमीनी तौर पे भी होंगे इंशाल्लाह। और फैसल लाहौटा साहब, ये तो अब देखिए, बात ये है कि इस बार सब ये कह रहे हैं कि भारत जो है वो ना पानी का रुख मोड़ सकता है, ना कुछ कर सकता है, लेकिन हमें इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। कल जब सिक्योरिटी का, नेशनल सिक्योरिटी का इजलास होगा, बहुत सारी चीज़ें इसमें होंगी। अच्छा, हमारे साथ ही रहिएगा। अज़मा बुखारी हमारे साथ मौजूद है। अज़मा साहिबा,